हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस को हम लोग पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। यानी ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें सी पॉइंट पर राइट एंगल है। राइट एंगल का सिंबल ये स्क्वायर टाइप का बना देते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पर हमने ये स्क्वायर का बना दिया। अब आगे लिखा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ये ए बी है, इसका एम जो ये है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड यानी ए एम इक्वल बी एम हो जाएगा। इसके बाद सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल सी एम। अब बता रहा सी को एम से ज्वाइंट किया और इसके बाद इसको बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सी एम और डी एम इक्वल हो जाए। यहाँ दिया हुआ ये सी एम इक्वल टू डी एम, तो ये साइड इक्वल ये साइड। इसके बाद बोल रहा है पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, डी को बी से ज्वाइंट कर दिया। अब हमें ये बताने हैं 4 क्वेश्चन की ट्रायंगल जो है एम ए सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी एम डी के, और एंगल डी बी सी इज राइट एंगल है। और अगला ये ट्रायंगल हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ सी एम इक्वल टू हाफ ए बी है। तो सबसे पहला हमें ये सॉल्व करना है कि ए ट्रायंगल जो है ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये 2 ट्रायंगल ले लिए, एक ए एम सी दूसरा बी एम डी। अब बच्चों ए एम सी और बी एम डी में ये हमारा ए एम इक्वल टू बी एम ये दिया हुआ है, तो इसमें आगे लिख दिया गिवन। इसके अलावा बच्चों हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से कोई भी 2 लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती हैं। यानी ये एंगल इक्वल ये एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो हमारा ये एंगल जो होएगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, आगे लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा सी एम इक्वल टू डी एम ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे लागू हो रहा था, हमने लिख दिया आगे। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम डी के। तो जब कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो बच्चों हम जानते हैं कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो वो हमने लिख दिया ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। इसके अलावा क्या होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल एम ए सी इक्वल हो जाएगा एम बी डी के, ये बी बाई सी पी सी टी। अब बच्चों हमारा ये एम ए सी जो था ये इस प्रकार से ये बना हुआ, देखते हैं हम ये इस तरह, ये एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये यहाँ पे। अब ये आगे जाके अगर इसको हम बढ़ाएं तो ये हमारा यहाँ पे ये बी पॉइंट आ जाता है। तो एम ए सी को हम बी ए सी भी लिख सकते हैं, तो हमने एम ए सी की जगह एंगल बी ए सी लिख दिया। इसी प्रकार से एम बी डी को ए बी डी लिख सकते हैं, तो एम बी डी की जगह ए बी डी लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हमें केवल ये प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल है ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी एम डी के। तो यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आगे की चीज़ें हमें सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन में ये मदद करेंगी। तो यहाँ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो क्या एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए बी डी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बच्चों हम लोग जगह नहीं है तो इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ हम लोग अब देखेंगे बच्चों कि हमारा ये 2 लाइंस हों और ये एक ट्रांसवर्जल हो। ये मान लीजिए ए है, सी पॉइंट है, ये बी है और ये डी पॉइंट है। यहाँ हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ये इक्वल एंगल ये। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे कि कोई भी 2 लाइन है, नाउ लिख सकते हैं ए सी एंड बी डी इज लाइन्स एंड ए, सॉरी यहाँ एंड की जगह ए एंड हमारा ए बी इज ट्रांसवर्जल अब ये
ट्रांसवर्जल है और किस प्रकार से है, सच दैट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या क्या हो गए, एंगल BAC इक्वल एंगल ABD के। तो हम लिख सकते हैं AB एंड BD इज लाइन्स एंड AB इज ट्रांसवर्जल सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये इस प्रकार से है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो जब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो ये जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा आ जाएगा AC इज पैरेलल टू BD। यहाँ हम लिख देते लेकिन जगह कम है तो इसको हमारा प्रूफ हो गया कि AC BD के पैरेलल है। जब AC BD के पैरेलल ये हमारा प्रूफ हो गया तो अब इस फिगर में देखेंगे ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो फिर से एक नया फिगर हम बनाते हैं इन्हीं दो लाइनों के बीच में कि ये AC है और ये BD है, ये AC, ये D और ये B। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्जल हो तो हमारा क्या होगा कि ये वाला तो राइट एंगल है ही और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और कोई इंटीरियर एंगल का सम बच्चों जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं कि नाउ यहाँ कर सकते हैं AC पैरेलल BD एंड BC इज ट्रांसवर्जल। जब ये ट्रांसवर्जल हो जाएगा तो हमारा जो ये एंगल और ये एंगल यानी DBC ACB दोनों का ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होएगा। क्यों 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। और ACB की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जगह हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये 180 हो गया। यह एंगल DBC प्लस। अब इसको हम साफ कर दें बच्चों यहाँ क्योंकि जगह कम है। अब हमारा एंगल DBC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, सेकंड में दिखाना था कि एंगल DBC इज राइट एंगल। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल यानी DBC ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर से हम बच्चों यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं जिससे नेक्स्ट वाला सॉल्व हो। तो अब यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB वी हैव। अब इन दोनों ट्रायंगलों में बच्चों यहाँ हम अलग ट्रायंगल ये बना देते हैं। कौन सा, DBC यानी DBC एक ये हो गया, ये मान लीजिए D है, ये B है और ये C है। इसके पहले ये राइट एंगल हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और अगला ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, B पॉइंट है, इसको हम राइट एंगल प्रूव कर चुके हैं। ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट वाले से साइड इस साइड के इक्वल है। तो हम ले लेंगे बच्चों इन दोनों ट्रायंगलों में हमें क्या मिलेगा कि साइड हमारी AC इक्वल है साइड BD के और एंगल ACB इक्वल हो जाएगा ACB। एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, DBC के, एंगल DBC के। ये क्या है 90 डिग्री। और ऊपर वाला हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल
BMD के इस वजह से बाई CP/CT ये साइड इक्वल ये साइड, और ये 90 डिग्री हो गया। अब ये साइड BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल BC यहाँ आगे लिख देंगे कॉमन। तो इस प्रकार से बच्चों अब इनमें फिर देखते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, तो यहाँ लिख देंगे सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव, हमें क्या मिलेगा कि ट्रायंगल जो है हमारा DBC ये आपस में कॉन्ग्रुएंस, सॉरी एक लाइन ज़्यादा बन गई, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। तो बच्चों अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हमारा जो AB होएगा वो CD के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो CD लाइन है CD इक्वल हो जाएगा AB के, आगे लिख देंगे बाई CP/CT। CP/CT का फुल फॉर्म बच्चों हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या था DC, सॉरी ये DC या CD जो भी हो DC लिखे दे रहे हैं। अब DC की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आप इक्वल हैं, तो CM प्लस DM, और DM जो है वो CM के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं DC को लिख सकते हैं DM प्लस CM इक्वल AB, और DM की जगह भी बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं CM लिख सकते हैं, तो CM प्लस CM इक्वल AB। अब ये 2CM हो जाएंगे, तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, तो CM प्लस CM हो जाएगा 2CM इक्वल AB। तो CM इक्वल 2 हो जाएगा, ये 2 इधर से इधर जाएगा, तो 1/2 AB। इस प्रकार से बच्चों ये फोर्थ वाला हमारा सॉल्व हो गया, और यहाँ पे ये थर्ड वाले का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग चारों पार्ट को सॉल्व कर लिए। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों की एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में, इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो पहले के वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।